दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम दोस्तों चैप्टर पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। अब क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 19। क्वेश्चन करने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। 19 में दिया है दोस्तों, यदि ए और बी का अनुपात दिया है, ठीक है, ए और बी, और फिर कौन है, सी है। ए और बी का अनुपात दिया 3:4, 3:4 दिया है, और बी और सी का दिया 5:7, ठीक है। और पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ से ए और सी का पूछा है, तो तीनों का निकालेंगे तो 5 × 15, और इसकी गुणा होगी 5 × 20, और इसकी होगी 7 × 28। तो ये आ गया, ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का कितना है, 15 और 28, ठीक है भाई। 15, 28 इसका आंसर होगा। 15, 28, 19 का 15, 28 किस में दिया है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 20 में दिया है दोस्तों, पुलक और मेनेजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात दिया 5:9। पुलक है और मेनेजा है, इसका अनुपात दिया 5:9, ठीक है। जबकि जयराम और मेनेजा के पास, अब है जयराम और मेनेजा, जयराम और मेनेजा के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 है, तो इसका है 7:18। तो यहाँ मेनेजा के अनुपात 9 है ना, और यहाँ कितना 18 है, तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए। 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी, तो ये 10 और ये 18, ये हो गया, ठीक है भाई। और पूछा है पुलक और जयराम के पास, पुलक के पास कितने हैं, 10, और जयराम के पास कितने हैं दोस्तों, 7, ठीक है। 10:7 इसका आंसर हो जाएगा, 20 का 10:7। आइए दोस्तों 21 देखते हैं। 21 में दिया है x संख्याओं x और y का अनुपात दिया है, x y 4:5। यदि x का z से 20% अधिक है तो y और z का मान पूछा है। x y और 3 संख्याएं z है, x और y का अनुपात दिया है दोस्तों 4:5, ये है 4:5, और कह रहा है x का मान z से 20% अधिक है। किससे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिए दोस्तों, ये होती 1/5। किससे अधिक है, कह रहा है कि z से, है ना, किससे अधिक है, z से, z से अधिक है। कौन सा अधिक है दोस्तों, z से, z से 20% अधिक है, क्या अधिक है, x, है ना। तो अगर z 5 है तो x कितना है, 5 और 1 6, तो इसका अनुपात ये है दोस्तों, ठीक है, इनका अनुपात ये है। तो यहाँ से देखेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 6 चौक 24। अब यहाँ से देखिए दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे तो 6x 4 है ना, यहाँ पे x कितना है, 4 है, और यहाँ x कितना है, 6 है, तो बराबर करेंगे तो ये आएगा, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, इधर करेंगे 3 से, तो यहाँ भी 3 से करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 12, और ये 5 × 15, और 5 दूना 10, ठीक है, 12, 15, 10 हो गया। और हमसे पूछा है y का मान z से कितना अधिक है। किससे कह रहा है कि y का मान z से कितना अधिक है दोस्तों, 5 अधिक है। किससे, z से, है ना। तो जिसके साथ से और का जुड़ा हो उसकी वैल्यू नीचे आती है, तो ये 5/10 हो गया, है ना। और प्रतिशत में चाहिए तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 50%, ठीक है भाई, 50% आ गया इसका। 21 का बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 22 में दिया है a + b, b + c, c + a, 6, 7, 8, है ना। a + b और ये अनुपात b + c, और ये अनुपात दिया है c + a, ये दिया 6:7:8, ठीक है, ये दिया है। इन सबको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे के मान लेंगे, इसे मान लिया 6 के, और ये 7 के, रियल वैल्यू मान लिया हमने 8 के, है ना। इन सबको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ोगे दोस्तों तो आएगा 2a + b + c, और ये आएगा दोस्तों 21 के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a + b + c बराबर आ गया 21 के। a + b + c का मान दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 14, है ना।
और ये 21k। तो काटेंगे इसे दोस्तों, 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14। तो k बराबर आ गया दोस्तों 4/3। k बराबर आ गया 4/3। और हमें दोस्तों अब c का मान चाहिए। तो c किस में दिया, इसमें और इसमें दिया, इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा दोस्तों 2c प्लस a प्लस b। और इसको ऐड किया तो 8 और 7 15 के है ना। उसमें से a प्लस बी वाला मान, a प्लस बी वाला ये घटा देंगे है ना, ये 15 के है। a प्लस बी का मान कितना है 2c, यहाँ पे रख देंगे। a प्लस बी का मान है दोस्तों 6 के, तो 6 के उधर जाएगा दोस्तों, तो ये होगा 15 के माइनस 6 के। तो 2c बराबर आ गया दोस्तों 9 के का मान रख देंगे। के का मान कितना है 4/3। तो इससे काटेंगे 3 3 9 और इससे काटेंगे दोस्तों 2। तो c बराबर आ गया 3 दूना 6। ठीक है भाई, c बराबर 6 आ गया 22 का। उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया है दोस्तों x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात दिया है 4:1। तो x प्लस वाई इसको बटे में लाएंगे x माइनस वाई, इसका अनुपात दिया है 4/1। ठीक है, और फिर इसका दिया है y प्लस जेड, यहाँ से x y निकालेंगे दोस्तों। तो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई, तो इसकी गुणा इधर होगी तो ये होगा 4x माइनस का 4y। तो यहाँ से आएगा माइनस का ये 3x और माइनस 4y, इधर लाएंगे माइनस का y, तो माइनस 3x माइनस का 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, x बटे y आ गया दोस्तों 5/3। ठीक है, 5/3 आ गया। और फिर ये दिया है y प्लस जेड और बटे y माइनस जेड, ये दिया दोस्तों 5/1 होगा। ठीक है, तो ये होगा y प्लस जेड, इसकी गुणा करेंगे तो 5y माइनस का 5z। ठीक है, तो इधर लाएंगे तो माइनस का ये 4y होगा और इस इधर लाएंगे तो माइनस का 6z, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3 6। तो यहाँ y बटे जेड आ गया दोस्तों 3/2। ठीक है, y बटे जेड आ गया 3/2। और हमसे पूछा है मेरे भाई कि x और z निकालिए, x y z तीनों निकाल लेते हैं। यहाँ y का मान कितना दोस्तों 3 यूनिट है, x का मान 5 यूनिट है, पर यहाँ y का मान 3 यूनिट है, इसका मतलब y का मान बराबर है ना। तो x y z आएगा दोस्तों 5:3:2। x z का पूछा था तो 5:2 आएगा इसका। ठीक है, x z का पूछा है तो 5:2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप भाई समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 24 में दिया a से b का अनुपात x/12। ठीक है, अनुपात का मतलब बटे लिख सकते हैं, ये दिया x/12 दिया है। और b से c का अनुपात, दिया दोस्तों 4/22। फिर दिया है a से c का अनुपात 5/3, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ b का मान कितना है दोस्तों 12 यूनिट है, यहाँ b का मान कितना है 4 यूनिट है। तो इसे बराबर करेंगे दोस्तों 3, तो नीचे भी 3 से करेंगे गुणा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब a का मान यहाँ कितना है 5 यूनिट है, तो 5 से यहाँ लेकर रख देंगे 5। और b का मान कितना है, b का मान आ गया दोस्तों तो b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है 12। ठीक है, तो b का मान यहाँ रख दिया 12 बराबर x/12। तो 12 से 12 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, x 5 आ गया। अब x 5 आ गया है तो x का मान यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, यहाँ तो दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ b का मान यहाँ पे रखेंगे, अगर 5 रखेंगे दोस्तों a/b,
ए का मान 5 यूनिट है और ये 12, ठीक है। इसमें रखेंगे दोस्तों यहाँ से बी बटे सी दिया है, बी का मान कितना है 12 और सी का मान कितना है 3 और ये 12 बटे 3 बाई, तो 12 से 12 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ गया 1, 5:1, ठीक है भाई 5:1 होगा इसका, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 25 में दिया है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर जी अनुपात एच, 1:3 दिया है, ठीक है 1:3 दिया है। तो हमसे इसका मान पूछा है। देखिए दोस्तों ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर क्या दिया है, सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर जी बटे एच, और ये दिया दोस्तों 1/3 के दिया है, ठीक है भाई। तो और हमसे पूछा है पी बी बटे पी ए क्यू सी आर ई एस जी, पी बी क्यू डी आर एफ एस बी, इसका मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर नीचे दोस्तों पी दिया है, तो यहाँ भी पी कर देंगे, यहाँ भी पी कर देंगे, तो पी ए बटे पी बी बराबर, फिर ऊपर नीचे क्या दिया, क्यू दिया, यहाँ भी क्यू दिया, सी बटे डी, ठीक है सी बटे डी है, फिर क्या है क्यू है, क्यू सी बटे क्यू डी बराबर, फिर क्या दिया है दोस्तों आर दिया है, ठीक है आर, और यहाँ भी दिया आर और जी दिया है। देखिए दोस्तों जी यहाँ भी दिया और यहाँ कितना दिया है एस दिया है, ठीक है दोनों जगह क्या दिया एस जी बटे एस एच ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या है इसमें प्लस है, तो ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी बटे पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ प्लस एस एच, ठीक है ऊपर को जोड़ दिया, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ये किसके बराबर दिया 1/3 है ना, यानी कि ये भी 1 के बराबर है, इसका मान भी 1 के, इसका भी 1 के, तो कितनी बार जुड़ रहा है 1 2 3 4, तो ऊपर 4 होगा, नीचे इसका भी मान 3 है, इसका भी 3 मान है, इसका भी 3 है, कितनी बार है 1 2 3 4, 4 12, ये हो गया 12, तो इसे काटेंगे 1 और ये 3, तो ये आ गया दोस्तों 1/3, ठीक है 1/3 ही आएगा, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा तरीका क्या, शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे करना है दोस्तों, आप सीधे देखिए दोस्तों ऊपर नीचे ही गुणा कर रहे हैं, है ना, ऊपर नीचे माइनस से गुणा करें, -2 से करें, माइनस ऊपर नीचे किसी से भी गुणा करें, तो आंसर जो है जो सेम रहेगा। जैसे हमने कर दिया दोस्तों -2a बटे -2b, तो यहाँ पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब रेशियो होता है ना, तो इस तरह से इसका डायरेक्ट आंसर दोस्तों 1/3 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे यहाँ सेम से गुणा की गई है ना, आर एस एस, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आप ये शॉर्ट ट्रिक समझ पाए होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 26 में दिया है ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का दिया है और सी डी का दिया है, वी डी बराबर है ये पूछा है, ठीक है भाई। तो इसे बटे में लिखेंगे ए बटे बी कितना दिया 1.2 और बटे 2, और ये बी बटे सी दिया 1.5 बटे 2, ठीक है, और सी और डी दिया है, सी बटे डी दिया दोस्तों 2/3 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, ये होगा 0 और इससे काटेंगे अगर हम 4 से, तो 4 × 12 5 × 20, यहाँ पॉइंट हटाएंगे ये 0, 5 से काटेंगे 5 × 15 5 × 20, ठीक है ये आ गया। यहाँ ए का मान कितना है दोस्तों 3 है, ठीक है, बी का मान यहाँ कितना है 5, यहाँ बी का मान कितना है 3 है, इसे लिख लेते हैं पहले दोस्तों 3/5 और ये हो गया बी बटे सी 3/4 और सी बटे डी दिया था दोस्तों 2/3,
तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ b का मान कितना है 5 यूनिट और यहाँ b का मान कितना है 3 यूनिट। तो बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी हमें 3 से करनी पड़ेगी और यहाँ करेंगे 5 से, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी 5 से। ठीक है, अब c कितना बन गया, c बन गया 5 चौक 20 है ना। c तो यहाँ 20 यूनिट बन गया, पर यहाँ c कितना है 2 यूनिट है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 20 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ नीचे भी करनी पड़ेगी 10 से। तो ये बन गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से a b c d, इसका अनुपात a का मान कितना है 3 तिया 9 और b का मान कितना है 5 तिया 15 और c का मान कितना है दोस्तों 20 और d का मान कितना है 10 तिया 30। तो ये दिया है 9 15 20 30। तो 26 का 9 बी डी का मान पूछा है, बी और डी का। ठीक है भाई, बी और डी का। तो 15 और ये डी कितना है 30, तो 15 से काटेंगे 2 बार, तो 1:2। 1:2 किस में दिया दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में दिया, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 27 में दिया ए बी का 7.5% है। ठीक है भाई, ए जो है वी का कितना है दोस्तों 7.5%। ये हो गया ए बी का 7.5%। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा दोस्तों 10 और ये परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। डिवाइड करेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40। तो ए बटे बी आ गया दोस्तों 3/40 और बी सी का 1.50%। कह रहा बी जो है वो सी का कितना है, का मतलब गुणा का चिन्ह होगा 1.50%। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा दोस्तों 100 और परसेंट का चिन्ह हटेगा तो नीचे 2 जीरो और आएंगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूना 10। तो ये आ गया दोस्तों बी बटे सी आ गया 3/200। ठीक है, बी बटे सी आ गया 3/200 और कह रहा है डी सी का 5% है। डी जो है सी का कितना है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो डी बटे सी आ गया दोस्तों 1/20, ये आ गया। ठीक है मेरे भाई, ए डी का अनुपात हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बी का मान कितना है 40 पर यहाँ बी का मान कितना है 3 यूनिट। तो इसे बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से करनी पड़ेगी और यहाँ इसे बराबर करेंगे तो ये 40, तो नीचे भी हमें 40 से गुणा करनी पड़ेगी। अब ये कितना हो गया, ये तो हो गया दोस्तों 8000, सी का मान यहाँ 8000 हो गया। तो यहाँ भी 8000 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्तों, ये करेंगे हम दोस्तों 400 से, तो ऊपर भी हमें 400 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों ए वी सी और डी चारों का रेशियो मिल जाएगा। ए का रेशियो कितना है 9 और बी का होगा 120 और सी का होगा दोस्तों 8000 और यहाँ से डी का कितना है, डी का होगा दोस्तों 400। ठीक है, डी का होगा 400। अब हमसे ए और डी का पूछा, ए और डी का पूछा है तो 9:400। ठीक है, 9:400 इसका आंसर होगा 27 का। 9:400 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 28 में दिया है एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 का है तो कुल राशि क्या थी, ये पूछा है। ठीक है भाई, 6 और 5 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग यानी कि ये पहला भाग हो गया और ये हो गया दोस्तों दूसरा भाग। तो पहला भाग किसके बराबर है 126 के। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 21, 1 यूनिट की वैल्यू 21 होगी और हमसे पूछा है कुल राशि, है ना। कुल राशि कितनी 6 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू पूछा। 1 यूनिट की वैल्यू 21 है तो 21 से गुणा करेंगे, 1 2 और 1 3, 231 आ गया। ठीक है भाई, कुल भाग आ गया 231 और दूसरा भाग अगर पूछा होता है इसमें तो 21 से गुणा करते हैं, 21 पंजे 1 से 5, दूसरा भाग 1 से 5 होता तो 231, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 29 में दिया है एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। ठीक है भाई,
तो 2/5 भाग क्या है दोस्तों, लड़के हैं। अगर ये टोटल स्टूडेंट है, उसमें से लड़के कितने दोस्तों, 2। तो ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, तो 2 यूनिट लड़के हैं। तो टोटल 5 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी दोस्तों, 3 यूनिट है ना। 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 यूनिट लड़कियां आ गई। और टोटल विद्यार्थी कितने, 200 यूनिट। 3 और 2 5, 5 यूनिट किसके बराबर है, 200 के। तो 1 यूनिट क्या होगा दोस्तों, 40 होगा। और हमसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या क्या है दोस्तों, 40 से गुणा करेंगे, 120 आएगी लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कों की पूछी होती तो 2 यूनिट है लड़के, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 40 से गुणा करते तो ये आता दोस्तों 80। ठीक है भाई, इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कह रहा है कि 2/5 तो लड़के हैं, है ना। टोटल 5 यूनिट है, इसमें से 2 यूनिट लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बची, 3/5, है ना। लड़कियां 3/5 बची, किसका, टोटल जनसंख्या का। टोटल हैं कितने विद्यार्थी, 200 हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे, ये 4, तो 4 12, 120 लड़कियां आ गई। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ भाई आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। 30 देखते हैं दोस्तों। 30 में दिया है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/5 भाग तो लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी दोस्तों, 4/5, है ना। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/5 लड़कियां होंगी। कितने हैं टोटल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी दिए हैं दोस्तों 200। तो 200 का 4/5, तो इसे काटेंगे, ये 4, तो 160 आ गई दोस्तों। ठीक है, 160 आ गए, इसमें लड़कियों की संख्या 160। आइए दोस्तों 31 देखते हैं। 31 में दिया गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है ना। तो ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, किसकी संख्या कर रहे हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से। तो लड़के अगर x मान लिए तो लड़कियां कितनी है, 16 अधिक x प्लस 16 होगा, है ना। 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको हम ऐड करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 16, जबकि टोटल विद्यार्थी हैं कितने, 64। तो 2x बराबर ये होगा दोस्तों 48, तो ये आएगा 24। तो बॉयज़ कितने आ गए, 24, और गर्ल्स कितनी होंगी दोस्तों, यहाँ से ऐड करेंगे तो ये होगा 40। ठीक है, 40 लड़कियाँ होंगी। और हमसे पूछा है कि लड़कों की संख्या से, है ना, कुल छात्रों का, कुल छात्र कितने हैं दोस्तों, 64, और लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं, 64, इसका 24 है, इसका अनुपात पूछा है हमसे। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, 8 3 24 और 8 8 64, तो 3/8 को 12, इसे लिखेंगे दोस्तों, क्या अनुपात ही पूछा हमसे, 3:8। ठीक है, अनुपात ही पूछा तो 3:8 हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, 31 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 32 में दिया है, 1 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई स्थान के अंक से 1 अधिक है तो संख्या क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों क्या दिया है कि दहाई इकाई अंक से 1 अधिक है। तो इकाई का अंक अगर हम मान लेते हैं x, तो दहाई का अंक कितना, 1 अधिक x प्लस 1, है ना। तो संख्या कैसे बनेगी दोस्तों, संख्या होता है 10 इकाई और ये दहाई, यानी कि x प्लस 1, ये संख्या बनेगी दोस्तों। ठीक है, संख्या कैसे होती है, संख्या इस रूप में होती है दोस्तों, 10x प्लस 22, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है इकाई और ये होता है दहाई। तो इकाई x हो गई, दहाई कितनी है, x प्लस 1 है, ये संख्या बन गई है। ठीक है, और कह रहा है कि अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के योग का अनुपात, है ना। तो 2 अंकों की संख्या क्या बनी है दोस्तों, 10x प्लस 1 और प्लस का x, ये बनी है। और इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग क्या होगा, x प्लस 1, और इसका अनुपात कितना है दोस्तों, इसका अनुपात दिया 7/1। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेंगे तो ये होगा 10x, इसकी गुणा होगी 10 से,
और प्लस का x, तो ये होगा 2x और 7 दूनी 14, 14x प्लस 7, तो ये होगा 11x। इधर लाएंगे तो माइनस का ये 14x होगा, ठीक है, और ये 7, ये माइनस का 10, तो यहाँ से माइनस का 3x माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया x बराबर आ गया दोस्तों 1, ठीक है। और हमसे पूछा है तो संख्या है, संख्या क्या थी दोस्तों, संख्या ये थी, है ना, ये थी संख्या, तो संख्या है 10 x प्लस 1, एक डालेंगे तो 1 और 1 2, 10 गुणा 2 प्लस x का मान 1 है, 10 और 20 और 1 21, ठीक है, 21 संख्या होगी, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम 33 देखते हैं। 33 में दिया है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, ठीक है, लंबाई है और दिया दोस्तों चौड़ाई, इसका अनुपात है 7:5। बोर्ड की चौड़ाई दे रखा है हमें, है ना, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 20.5, ठीक है, 20.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 चौक 20 और 4 एकम 4, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4.1। और हमसे पूछा है बोर्ड की लंबाई, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 4.1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये आएगा दोस्तों 28.7, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, 34 में दिया है 1 दर्जन दर्पण वाला एक कार्टन गिरा दिया गया जाता है, तो निम्न में से कौन सा टूटे दर्पणों और बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता, ये पूछा है, ठीक है भाई। टूटे और बिना टूटे यानी किसकी बात कर रहा है, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं, है ना, किसका ये अनुपात नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता, ए वाला ऑप्शन दिया है 2:1 और बी वाला ऑप्शन दिया है 3:1 और सी ऑप्शन दिया है 3:2 और डी दिया है दोस्तों 7:5। कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता है, तो 12 को ये भी डिवाइड कर रहा है, 2 और 1 3, है ना, और ये भी कर रहा है 3 और 1 4, ये भी कर रहा है 3 और 2 5, ये नहीं कर रहा है, 7 5 12, ये भी कर रहा है डिवाइड, तो ये नहीं हो सकता, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 34 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 इसी अनुपात में तो टूटेंगे, है ना, या तो ऐसे टूटेंगे या तो ऐसे टूट सकते हैं या ऐसे टूट सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं टूट सकते हैं, है ना, क्योंकि ये इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 35 में दिया एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, यदि रोगों के अनुपात में स्टाफ और अनुपात दिया है ना, रोगी दिया है और क्या दिया है दोस्तों, रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात, ठीक है, और स्टाफ है, मतलब क्या दिया, रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात, है ना, किसके अनुपात में, रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात, रोगी यहाँ है, मतलब स्टाफ और रोगी का अनुपात कितना है, 1:6, है ना, 6 रोगी पे 1 स्टाफ है ना, ये दिया रोगी के साथ स्टाफ का अनुपात, मतलब 6 रोगी हैं तो 1 स्टाफ होगा, ठीक है, तो इस तरह से दिया है। और दिया करा अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, नर्सें कितनी 27 हैं, 27 में से 1 चली गई तो कितनी बची दोस्तों, 26, है ना, 26 बची हैं, और एक जो है एक किसको संभालती है, 6 रोगियों को संभाल सकती है, तो 26 किसको संभाल लेंगी, तो 26 गुणा 6 कर देंगे, है ना, कितने भर्ती हो सकते हैं, 6 चंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है, 156 रोगी जो है अधिकतम किया जा सकता है, भर्ती किया जा सकता है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 36 में दिया पेंसिलों से भरे बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन पेंसिलें थी, ठीक है, 3/4 यानी कि टोटल अगर 4 यूनिट हैं तो उसमें से 3 यूनिट क्या है दोस्तों, कलर वाली है ना, 3 यूनिट कलर वाली हैं, और जो कलर हैं उसका कितना कह रहा है, उसका कह रहा है कलर का 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल हैं। अब इसका दोस्तों 8/15 कैसी हैं, लाल हैं, ठीक है,
तो यहाँ से देखेंगे ये काटेंगे दोस्तों 5 बार, तो 8/5, 8/5 यूनिट लाल हैं, जबकि लाल हैं कितनी 40 हैं। तो इससे देखेंगे दोस्तों ये 8 पंजे 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 55। ठीक है, 55 आ गई। और हमसे पूछा है कि बैग में पेंसिलों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, कुल संख्या कितनी है दोस्तों 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो ये 25 × 4, तो 25 चौका 100, 100 होगा। ठीक है भाई, 100 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 37 में दिया है 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात दिया है 4:1, और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:4 है। यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपये एकत्रित किए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी से एकत्र की गई राशि यात्रा क्या है, ये पूछा, राशि क्या है। ठीक है, प्रथम श्रेणी की। तो देखिए दोस्तों, अगर रेवेन्यू की बात करें हम, रेवेन्यू राजस्व कैसे निकलेगा, राजस्व निकलेगा दोस्तों प्राइस, कितना प्राइस है इंटू नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट यानी कि यात्रियों की संख्या कह सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ सीट यात्रियों की संख्या कह सकते हैं हम, और कितना इसका प्राइस है। तो देखिए दोस्तों, पहली बार क्या हुआ, प्रथम 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी की किराए का अनुपात 4:1 है ना। तो प्राइस इसका किराए का अनुपात कितना है 4:1 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 है, तो ये पहले की बात हो रही है ना, और ये 40। ठीक है दोस्तों, प्रथम श्रेणी के, ये प्रथम श्रेणी का रेवेन्यू आ गया, और ये क्या आ गया दोस्तों द्वितीय श्रेणी का रेवेन्यू। मतलब यात्रियों की संख्या कितनी है दोस्तों, किराए का अनुपात 4:1 है ना, यात्रियों की संख्या 1:40 है ना। तो पहले रेवेन्यू ये प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का ये निकल के आ गया, और किराए के रूप में 1100 रुपये एकत्रित हुए। तो यहाँ से ये कितना होगा दोस्तों, ये 44 यूनिट किसके बराबर है 1100 रुपये के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये 11 चौक 44, और इसे काटेंगे 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्तों 25 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपये आ गई। और हमसे पूछा है दोस्तों प्रथम श्रेणी में कितने हैं 4 यूनिट है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 25 चौका 100, प्रथम श्रेणी से 100 रुपये एकत्रित हुए। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर द्वितीय श्रेणी का पूछता तो 40 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, 1 यूनिट की वैल्यू 25 थी। ठीक है मेरे भाई, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 38 में दिया है एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। ठीक है भाई, कितनी है 250 ग्राम तो मात्रा है, उसमें काजू और बादाम की बात हो रही है। काजू कितने हैं दोस्तों 20 ग्राम काजू है, और बादाम है 30 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 20 ग्राम 30 ग्राम बादाम है, तो यहाँ से टोटल कितने हो गए दोस्तों 50 ग्राम, है ना, टोटल 50 ग्राम हो गए हैं। और फिर दिया है कि इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम कितने ग्राम होंगे, ये पूछा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये किसका कितना है, ड्राई फ्रूट जो है, ये क्या है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स जो हैं 250 का कितना है, तो इसका दोस्तों है ये 25 दूना 50 20%, है ना, इसका है 20%। अब बात हो रही है दोस्तों वजन है 350 ग्राम, है ना, 350 ग्राम में ड्राई फ्रूट कितने होंगे, इसमें भी तो 20% होंगे, है ना। वजन 250 ग्राम था, तो उसमें ड्राई फ्रूट 20% थे। अब वजन कितना है 350 ग्राम है, तो उसमें ड्राई फ्रूट 20% है ना, क्योंकि कह रहा है सेम है ना। इसने दिया है कि इसी मिठाई में की मात्रा, है ना, इसी मिठाई की मात्रा मतलब इसी तरह की मिठाई है जिसमें 20% जो है काजू और बादाम मिले हुए हैं। इसी तरह की मिठाई 250 ग्राम थी, और उसी तरह की मिठाई 350 ग्राम है। इसमें 20% था, मिठाई उसी तरह की है ना, इसका भी 20% होगा, तो ये कितना होगा दोस्तों 70 होगा। अब जो 70 है, ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था 250 ग्राम, यानी कि 50 जो है 50 में 50 ग्राम ड्राई फ्रूट थे, तो उसमें दोस्तों काजू और बादाम इसकी मात्रा कितना थी 20 और 30। ठीक है, ड्राई फ्रूट में भी 20-30 थी, यानी कि 2:3 थे ड्राई फ्रूट, 2 और 3 के अनुपात में थे, टोटल 50 ग्राम थे। तो टोटल यहाँ कितने हैं ड्राई फ्रूट 70 ग्राम है, तो अनुपात तो वही रहेगा सेम दोस्तों 2 और 3,
ये काजू हो गया और ये बादाम हो गया। ठीक है भाई, अब इसे बांटेंगे दोस्तों, 3 और 2 5, 5 यूनिट 70 के बराबर है, तो 1 यूनिट क्या होगा, 14 पंजे 70, तो ये होगा 14, 14 से गुणा करेंगे दोस्तों, 14 दूना 28, तो ये हो गया 28, और इससे 14 से गुणा करेंगे तो 14 तियाँ 42, ये हो गया 42, 28 और 42। ठीक है, 28 42 किस में दिया है दोस्तों, 28 42 डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 39 में दिया है, एक बस में भरे हुए और खाली सीटों का अनुपात 1:4 है। जब तक बस शुरू हुई कुछ और यात्रियों ने बस में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे अनुपात 4:1 हो गया, लेकिन जैसा कि वे प्रयास में असफल रहे, वे पिछली बस के समान क्षमता वाली एक खाली बस में बैठे थे। इस बस में खाली सीटों से भरी हुई सीटों का अनुपात कितना है, ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों, कह रहा समान क्षमता की बस है, तो ये हो गई बस फर्स्ट और ये हो गई दोस्तों बस सेकेंड। क्षमता कैसी बस की, समान है, तो इसमें भी 100 सीटें हैं, तो यहाँ भी कितनी दोस्तों 100 सीटें मान ली हमने। अब इसमें से 100 सीटें, उसमें से भरी और खाली की बात हो रही है, भरी हैं और कुछ सीटें क्या हैं दोस्तों, खाली। भरी और खाली का अनुपात कितना, 1:4, 1:4 है। ठीक है भाई, तो 100 को 1:4 में बांटोगे तो 4 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 100 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये हो गया दोस्तों 20, और ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये 20 हो गया और ये हो गया 80। अब क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, कह रहा जब तक बस शुरू हुई, कुछ और यात्रियों ने बस में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे अनुपात 4:1 हो गया। अब अनुपात क्या हो गया दोस्तों, बदल गया, 4:1 हो गया, है ना, 4:1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 100 को 4:1 में बांटोगे तो ये कितना होगा, यहाँ से 80 होगा और ये कितना होगा 20 होगा। ठीक है, 100 सीटें थी, उसको 4 और 1 अनुपात में बांटोगे तो 80 और 20 हो गया। तो यहाँ से कितने लोगों ने बैठने की कोशिश की दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है आपको 60 लोगों ने बैठने की कोशिश की, है ना। 60 लोगों ने क्या किया, बैठने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे, लेकिन वो बैठ ही नहीं पाए, है ना। जब वो बैठ नहीं पाए तो दूसरी बस में चढ़े, वो दूसरी बस में भरी सीटें और खाली सीटें, तो भरी कितनी है दोस्तों, 60 लोग जो यहाँ बैठ नहीं पाए थे, तो वो भरी हो गई 60 सीटें वो, और कह रहा है कि खाली सीटें तो कितनी बची, 100 में से 60 भरी हुई है, तो बची कितनी दोस्तों, 40 बची है ना। भरी और खाली का अनुपात हमसे पूछा है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 20 से काटेंगे 2 बार और ये 3 बार, तो 3:2 आ गया भरी और खाली का अनुपात। ठीक है भाई, इस बस में खाली सीटों से भरी सीट, अनुपात बदल दिया है, खाली सीटों से भरी सीट का पूछा है ना। खाली कितनी, 2, और भरी कितनी है, 3 यूनिट, तो 2:3, 2:3, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया है, छात्रों ने एक समूह में लड़कों की संख्या की 3/4 है ना। बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो दिया है दोस्तों, बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशियो दिया है, कितना दिया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 3/4 है, किसकी, लड़कों की संख्या की 3/4 है ना। लड़के अगर 4 हैं तो ये कितना है दोस्तों, 3 यूनिट है। और फिर दिया है दोस्तों, लड़कों की संख्या की 3/4, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, किसका दोस्तों, कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, इसका कितना, 2/3, 2/3, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों की संख्या का आधा हिस्सा, लड़कों की संख्या का कितना दोस्तों, आधा हिस्सा, ये क्या करते हैं, तो इसको कह रहा है कि जूस पीते हैं, है ना, जूस पीते हैं, तो कितने यहाँ से लड़के जूस पियेंगे, 2, और यहाँ से कितना, 3 से 3 कैंसिल, 2 यहाँ लड़कियाँ जूस पियेंगी, 2 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 4, तो जूस पीने वाले लड़के और लड़कियाँ कितनी हो गई, 4 हो गई। और हमसे पूछा है कि लड़कियों और लड़कियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है, तो 4 यूनिट पसंद करता है, कितने में से, टोटल कितना है, 4 और 3 7, 7 में से, है ना, 4:7, तो इसका दोस्तों 40 का 4/7, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।